अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आपने देखा हालिया दिनों के अंदर मेरा एक क्लिप जो किसी जगह पर मैंने चंद मवाकों पर उसको बयान किया बतौर मफहूम खुलासा, उसको लेकर के बाज हजरात ने और एक शख्स ने बिलखुसूस उसने कहा कि ये हदीस ही नहीं है और ये बेहुदा है फलां फलां। इन्होंने पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। और इसने ये नहीं कहा कि यहूदी कहते थे या क्रिश्चियंस कहते थे, खुद से इसने एक हदीस बनाई, मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी। मैंने जब ये मामला देखा तो मैंने सारे का सारा मामला उलमा के सिपुर्द कर दिया। कई दिनों की तहकीक के बाद उन्होंने इस बात को वाज़े फरमाया कि हदीस शरीफ भी मौजूद है और ये मफहूम भी उलमा ने लिखा है, और इसके अंदर अरबी शुरूहात और जितने मुतरजमीन उर्दू के सब ने भी इसको लिखा। ये जिसने इल्जाम लगाया है उनके बहुत ही ममदू लोगों को अगर देखा जाए तो एक जुबैर अली ज़ई को आप देखें, उसकी अदवाउल मसाबी उठाएं, उसने भी तर्जमा किया है। अब मैं बार बार क्या दोहराऊं, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह ये तफसीर अहसनुल बयान, अगर आप सलाहुद्दीन यूसुफ की देखी, जिनकी ये बड़ी तारीफें करते और कहते हैं कि क्या बात है इन तफसीरों की, उसके अंदर भी यही हदीस और उसमें क्या लिखा है। फिर इसी तरह ये जो ऐप है 360, इसको जनाब अल्लाह की नेमत कहा जा रहा है। बाकी इस्लाम 360 को इस दौर में आप अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझे, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझे। तो मैंने कहा नेमत की तरफ ही तवज्जो कर लो कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो लोगों ने देखा कि ये सारी बात वाज़े हो गई, और उलमा उन्होंने जब पूरी तहकीक की तो उसके बाद कहा कि इसमें ना कोई गुस्ताखी है, ना बेअदबी है, ना कोई तौहीन का पहलू पाया जाता है। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे अल्फाज जिसको कोई ले करके किसी को विरगिला सके, जहन खराब कर सके, आइंदा से आप नहीं बोलेंगे। शाइस्तगी वाले अल्फाज, मैं इस बात का पाबंद हूं। और उन्होंने यह भी फरमाया कि गैर मशरूत तौर पर आप अपने अल्फाज को वापस ले। बिल्कुल मैं इसका पाबंद हूं और मैं अल्फाज वापस ले रहा हूं। और यहां मैं एक और बात भी ये कहना चाहता हूं, ये मेरा ईमानी तकाजा भी है, ये मेरा इश्की तकाजा भी है, ये मेरी मोहब्बत भी है, और जिस मसलक के मोहब्बत और इश्क में मैं हूं अहले सुन्नत, ये उसका तकाजा भी है। अहले हक जब उनको कोई कह दे कि ये अल्फाज नामुनासिब है तो वो फौरन उससे बरात का ऐलान करते हैं। मैं इन अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी लेता हूं, बराअत का ऐलान भी करता हूं, और साथ ही साथ मैं अल्लाह की बारगाह में अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करते हुए अपने रब से मुआफी का तलबगार हूं, रुजू करता हूं, तौबा करता हूं। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में भी उसकी वजह यह है कि हम हैं अहले सुन्नत, हम हैं अहले अदब, हम हैं अहले इश्क, हम हैं अहले मोहब्बत। हमारे और दूसरे लोगों में फर्क ही इसी मोहब्बत का है। हम कहते हैं गुफ्तगू करें तो अदब के साथ, महबूब के कूचे का नाम ले तो अदब के साथ, उनके सहाबा और अहले बैत का नाम ले तो अदब के साथ, तज़किरा करे तो अदब के साथ। भला हमसे कोई तवक्को करेगा गुस्ताखी की? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम तो इस इल्जाम को ऊपर फेंकते हैं और रद्द करते हैं। इसलिए मैं अल्लाह की पाक बारगाह में एक मर्तबा फिर, मेरे अल्फाज भी किसी को पसंद ना है तो मैं वापस लेता हूं, माज़रत खां भी हूं, इनको वापस लेता हूं। चूंकि अल्लाह की बारगाह में आजिज होने से, तौबा करने से, माफी मांगने से बंदे का कद कभी छोटा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को इंतशार से, इख्तलाफ से महफूज फरमाए। आप देखें हमारी अफवाह तो पहले खवारिज के साथ लड़ रही है, अंदरूनी दुश्मनों के साथ, बैरूनी दुश्मनों के साथ। यहां एक अजीब सा तमाशा जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। बहरहाल मैंने ये सब कुछ इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले अदब हैं, हमारी वजह से इस मुल्क में कभी बदअमनी नहीं हुई और ना हम ये हिस्सा मिलाना चाहते हैं। इसलिए मैं अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी ले रहा हूं और अल्लाह की बारगाह में मुआफी का तलबगार भी हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मुआफी अता फरमाए और तमाम अहले इश्क पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की निगाह फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।